बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जंगल। और इस पाठ की लेखिका है चित्रा मुदगल। अब हम इनका परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। इनका परिचय देखो। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। एक ज़मीन अपनी, आवा आदि उपन्यास है। भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि, यह इनके कहानी संग्रह है। जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि इनके बाल कथा संग्रह है। तो संक्षेप में हम इस कहानी को देखते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, है ना। जानवर पालते हैं, पंछी पालते हैं और उनको प्यार भी करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। और इस कहानी में जंगल, इस कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है, जोर दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक या नैसर्गिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है ना, अपना घर अच्छा लगता है, हमें स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तो उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान जानवरों को या पंछियों को बोलना नहीं आता हमारे तरह, प्राणियों को। तो इनको अपने संगी जो है, उनके साथी है, उनके साथ ही रहने का अधिकार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षियों या प्राणियों को भी यह अधिकार है। तो यही इस कहानी का सारांश है। तो अब हम यह कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, पहला परिच्छेद। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? आगे देखो। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उससे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? आगे देखो। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में 2 जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू मोनू। उनमें से सोनू नहीं रहा।
आगे देखो। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोंछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर किसका फ़ोन था? मांडवी दीदी की बहू तविशा का। और वह तविशा कह रही थी किससे? अनिमा जोशी से, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दी। तो अनिमा दीदी ने असमर्थता बताई, यानी मैं मांडवी दीदी को फ़ोन नहीं दे सकती। मांडवी दीदी क्या कर रही है? कक्षा ले रही है, बच्चों को सिखा रही है। और वह बाहर गई तो वह संदेश वह उन्हें दे देगी। और उसने पूछा कि वैसे क्या हुआ है, घर में सब कुशल मंगल तो है? तो परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः विनती की, आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। यानी तविशा ने उनको उसके बारे में बताने के लिए टाला तो वह उनको बुरा लगा। और उन्होंने उनसे कहा कि उचित नहीं लगेगा तविशा, क्योंकि वह क्या कर रही है? कक्षा में पढ़ा रही है। इससे क्या होगा? अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ, मुझे बताने में कैसी झिझक है? ऐसा उन्होंने कहा। तो तविशा ने कहा, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरासा आया, यानी उनका गला भर आया। और उन्होंने बताया कि घर में 2 जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं और उनके नाम है सोनू, मोनू। उनमें से सोनू नहीं रहा। उन्होंने फिर क्या बताया कि 10:30 बजे के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक, यानी जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ झाड़ू लगाते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी और उसने जगाने के लिए सोनू को हिलाया तो सोनू की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई यानी मराठी में उसे क्या कहते हैं? पुटपुटना। तो वह मुंह में हौले से बोली, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। इसका अर्थ है कि निश्चिंत होकर सोना।
कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निश्चिंत होकर सोना। तो वह क्या कहती है? कैसे निश्चिंत होकर यह सो रहा है। उसकी टांग पकड़कर कमला ने क्या किया? सोफे के नीचे से बाहर उसे घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई, वह हिल नहीं रहा था। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी, ऐसा उन्होंने पुकारा। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। यानी सोनू कैसा था? अचेत। अचेत अर्थात वह मूर्छित हुआ था, हिल नहीं रहा था, तो वह घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सा शरीर कोपल सी झूल गई। कोपल अर्थात नई पत्तियाँ, झाड़ियों की नई पत्तियाँ होती है ना, तो उसी तरह उसका शरीर नई पत्तियों के जैसे झूल गया। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं, यानी वहाँ जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं था। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने क्या किया? बच्चों के डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि प्राण नहीं है अब सोनू में, यानी सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आंटी, तविशा कह रही थी, आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, क्योंकि घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। पीयूष कौन है? तविशा का बेटा। तो इसके आगे के जो परिच्छेद है वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, आपको इस कहानी को पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।